हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। आज से शुरू करने जा रहे हैं लेटरल एंट्री के लिए। जिन स्टूडेंट्स के लिए देखिए ये वीडियो है वो लेटरल एंट्री के स्टूडेंट्स हैं, जिनके एग्ज़ाम में देखिए बेसिक इंजीनियरिंग आएगी, 20 मार्क्स में बेसिक इंजीनियरिंग आएगी। तो देखिए आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है लॉजिक गेट। आपने क्लास 12th जो स्टूडेंट्स किए हैं उन्होंने लॉजिक गेट्स पढ़े भी हैं और ये एग्ज़ाम में आपके लॉजिक गेट्स पूछे भी जाते हैं कि आपसे सीधा वो आपको ट्रूथ टेबल देंगे वहाँ पर, और ट्रूथ टेबल से आपको बताना होगा कि ये कौन सा लॉजिक गेट है। या सबसे पहले हम इसे कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखेंगे कि लॉजिक गेट होते क्या हैं। देखिए लॉजिक गेट होते क्या हैं। तो यहाँ पर आप लॉजिक गेट की डेफिनेशन देख सकते हैं कि लॉजिक गेट आर डिजिटल सर्किट होते हैं। सबसे पहली बात देखिए ये कैसे सर्किट होते हैं। लॉजिक गेट आपके डिजिटल सर्किट होते हैं विच हैव लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, यानी इनमें इनपुट जो इनपुट सिग्नल होते हैं और आउटपुट जो आपके सिग्नल होते हैं इनमें एक रिलेशन होता है, लॉजिकल एक रिलेशनशिप होती है लॉजिक गेट के अंदर। और ये क्या होते हैं आपके एक डिजिटल सर्किट होते हैं। डिजिटल सर्किट देखिए दो बाइनरी नंबर के बीच में आपके कार्य करते हैं जो आपका होते हैं 0 और 1, इन दो नंबरों के बीच में कार्य करते हैं। बाइनरी यहाँ पर नंबर्स के बीच में कार्य करते हैं, 0 और 1 के बीच में कार्य करेंगे। इसमें देखिए जो आपके इनपुट होंगे वो इनपुट जो हैं वो आपके देखिए 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं। इनपुट आपके 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं, पर जो आपका आउटपुट है ये आपके इनपुट हैं, पर जो आपका आउटपुट है ये केवल सिंगल आउटपुट होना चाहिए। कैसा आउटपुट होना चाहिए? सिंगल आउटपुट होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए 3 तरीके के लॉजिक गेट आपने पढ़े हैं, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। ये 3 मेन हैं, इनसे ही मिलके फिर आगे गेट बनते हैं। नैंड गेट हो गया, अलग अलग गेट जो है फिर इनसे ही मिलके बनेंगे, पर ये 3 बेसिक गेट होते हैं, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले और गेट के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। और आप यहाँ बगल में देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, नीचे यहाँ पर देखिए इसका एक बूलियन एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। बूलियन एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। ये बूलियन एक्सप्रेशन होता क्या देखिए, जैसे यहाँ पर आप देखिए इसका सिंबल देखिए और गेट का, ये और गेट का यहाँ पर सिंबल है। और गेट आपको देखिए क्या बताता है, यहाँ पर इसका एक आउटपुट होता है, ये सी आउटपुट मान लीजिए, और यहाँ पर दो यहाँ पर आपके इनपुट हैं ए और बी, दो आपके इनपुट हैं ए और बी। यहाँ पर ए और बी दो इनपुट हैं, इनका आउटपुट है यहाँ पर सी। तो देखिए यहाँ पर एक ये बूलियन एक्सप्रेशन है कि जो सी है जो आपका आउटपुट है ये ए प्लस बी के बराबर होगा। अगर आपको आउटपुट निकालना है और गेट के लिए तो आपका जो आउटपुट होगा वो दोनों इनपुट के सम के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पर ये तो आपका बूलियन एक्सप्रेशन हुई। कई बार एग्जाम में बूलियन एक्सप्रेशन भी पूछा जाता है कि ये अगर जहाँ पर प्लस आ जाए तो ये बूलियन एक्सप्रेशन किसका है, इस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए इसका सिंबल भी पूछ सकते हैं और गेट का। अब देखिए यहाँ पर एक ट्रूथ टेबल है जो कि आपको जाननी यहाँ पर जरूरी है। ये ट्रूथ टेबल क्या है देखिए यहाँ पर, अभी हमने यहाँ पर आपको बताया, इसको इरेज करते हैं। अब देखिए हमने मानिए यहाँ पर दो यहाँ पर क्या दिए, दो यहाँ पर हमने इनपुट दिए। एक इनपुट दिया 0 क्योंकि आपको इनपुट और आउटपुट, इनपुट भी आप बाइनरी डिजिट में देंगे या 0 या 1 में देंगे, और आउटपुट भी आपको 0 या 1 में ही मिलेगा। ये आपका डिजिटल सर्किट होता है। अब देखिए यहाँ पर आपने ए को भी 0 आउट इनपुट दिया और बी को भी 0 इनपुट दिया। तो जब आप 0 + 0 करेंगे तो आपका आंसर देखिए क्या आएगा, 0, क्योंकि आपको फार्मूला जो यहाँ पर बूलियन एक्सप्रेशन है वो a + b = c होता है। c आउटपुट है आपका। तो देखिए 0 + 0 0 आएगा, तो यहाँ पर 0 आया। अगर यहाँ पर मैं 0 की जगह यहाँ पर एक 0 रखूँ और एक यहाँ पर 1 कर दूँ तो 0 + 1 क्या आएगा, 1 आएगा। ये देखिए ये यहाँ पर लिखा हुआ 0 1 1 यहाँ पर। अगर यहाँ पर 1 और 0 होगा तो यहाँ पर फिर 1 आएगा। अगर यहाँ पर देखिए 1 और 1 है तो 1 + 1, देखिए 1 + 1। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना 1 + 1, आप यहाँ पर 2 नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पर आप केवल 2 ही चीज़ लिख सकते हैं, 0 या 1। तो 1 + 1 आपका 1 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 1। तो ये आपको ट्रूथ टेबल भी पता होनी चाहिए कि आप बूलियन जो यहाँ पर आपका बूलियन एक्सप्रेशन है इससे आप यहाँ पर कर रहे हैं, इसको आप क्या कहते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन कहते हैं। तो ये यहाँ पर आपको फॉर्मूला याद रखना और गेट में। आई होप इसको आप समझ चुके हैं। इसका सिंबल, इसका बूलियन एक्सप्रेशन और इसकी ट्रूथ टेबल में से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। देखिए अब यहाँ पर एंड गेट की बात करते हैं। चलिए एंड गेट का सिंबल आप देख रहे हैं इस तरीके से है। इसमें भी आपके 2 इनपुट होंगे ए और बी, और सी आपका क्या होगा, आउटपुट होगा। बिल्कुल सी आपका आउटपुट होगा। ये सिंबल है, सिंबल आप ध्यान देंगे। एंड गेट, ये कौन सा गेट है, एंड गेट है। अब देखिए यहाँ पर
इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन होता है वो C बराबर A इंटू बी होता है। क्या होता है? C बराबर A इंटू बी। इसको हम एग्जाम्पल से लेते हैं, जैसे आपने A लिया 0, B लिया 0, तो 0 इंटू 0 क्या आएगा? 0। यानी आपका यहाँ पर 0 इंटू 0, तो जो आपका आउटपुट है वो भी 0 आएगा। बिल्कुल। अब देखिए, अगर आपका यहाँ पर 1 है और ये 0, तो 1 इंटू 0, तो ये भी आपका 0 आएगा। तो देखिए 0, 0 इंटू 1, ये भी 0। अगर आप 1 इंटू 1 करेंगे तो ये तो 1 आएगा यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पर 1 आएगा। तो ये आपकी क्या होगी? ट्रूथ टेबल हो गई। ये क्या हो गई यहाँ पर? आपकी ट्रूथ टेबल हो गई, जिसको आपको बूलियन एक्सप्रेशन, इसका यहाँ पर सिंबल और ट्रूथ टेबल कैसे बनी है ये आपको समझना है। ए एंड बी, यानी ए एंड बी का जो आउटपुट है वो क्या आएगा? एंड गेट यहाँ पर लगा है, तब यहाँ पर लिखा हुआ ए एंड बी। तो ये आपको पता चल गया कैसे ये आए हैं। जिन स्टूडेंट 12th किए उनको ये टॉपिक अच्छे से आता होगा। अब देखिए, जो आपका नॉट गेट है, नॉट गेट की एक विशेषता है। देखिए, एक तो पहले इसका सिंबल आप देख लीजिए, इस तरीके का आपका इसका सिंबल होगा। ये आपका ए और यहाँ पर सी। यहाँ पर देखिए, इससे आप क्या समझते हैं? देखिए, इससे आप ये समझते हैं कि यहाँ पर इनपुट भी एक है और आउटपुट भी एक है। तो इस आउटपुट तो हमेशा एक ही होगा, पर यहाँ पर इनपुट क्या है? यहाँ पर इनपुट एक है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा गेट बताइए जिसका इनपुट और आउटपुट क्या हो? इनपुट भी सिंगल हो और आउटपुट भी सिंगल हो, तो ये आपका नॉट गेट होता है। कौन सा गेट? नॉट गेट। अब इसका फॉर्मूला आप देखिए, अगर आपको आउटपुट निकालना है तो ये ए डैश होगा। क्या होगा? ए डैश। इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर आप देखिए इनपुट अगर 0 देते हैं, अगर आप इनपुट यहाँ पर 0 देते हैं तो 0 का कॉम्प्लीमेंट, अगर आप 0 नहीं लेंगे तो आपको यहाँ पे 1 लेना पड़ेगा। क्या लेंगे? 1 लेंगे आप। क्या लेंगे? 1। अगर यहाँ पर ए आपका 1 है तो ये आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी इसका उल्टा, अगर आप इसको उल्टा बिल्कुल बोल सकते हैं। और इसका बूलियन एक्सप्रेशन ये है कि सी बराबर ए डैश भी आप इसे बोल सकते हैं, और सी बराबर इस तरीके से आप ऊपर इसके क्या लगा सकते हैं? देखिए, इस तरीके से आप बार लगा देंगे। क्या लगा देंगे? इसको बार लगा देंगे। ये आपको ध्यान रखना है। आप इस पर बार भी लगा सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो नॉट गेट सबसे ईजी गेट होता है। अगर 1 है इनपुट तो 0 होगा आउटपुट, अगर 0 है इनपुट तो 1 होगा आउटपुट। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, एक आता है यहाँ पर, देखिए एंड गेट और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन। एंड गेट, देखिए एंड गेट आप बना लेंगे पहले। एंड गेट में 2 इनपुट होंगे बिल्कुल, और एक आपका आउटपुट होगा। ये माना ए, ये है बी और ये है सी आपका। अब इसमें उसने नैंड बोल दिया, यानी नॉट गेट भी इसमें इंक्लूड हो गया, इसलिए आप यहाँ पर एक पॉइंट बना देंगे इस तरीके से, जैसे आप फिगर में देख रहे हैं। तो इसका फार्मूला क्या होगा? आपको पता है एंड गेट का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? वो आपका होता है ए इंटू बी। इस तरीके से। ये तो नैंड गेट, ये तो एंड गेट का ऊपर नैंड का पूछा है, तो इसके ऊपर आप बार लगा देंगे। यानी जो इनका गुणनफल आएगा उसको आप क्या कर देंगे? उसको नॉट गेट में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे आप देखिए, हमने माना एक ए है 0, ये भी 0, तो 0 इंटू 0 देखा जाए तो क्या आएगा? 0 आएगा। पर 0 का बार करेंगे तो 0 का बार करेंगे तो 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा, क्योंकि 0 के अलावा कौन से नंबर आ सकते हैं? 1 आ सकता है, क्योंकि 2 ही डिजिट यहाँ पर आ सकती है, बाइनरी है तो 2 ही डिजिट आएंगे, 0 या 1, तो 1 यहाँ पर आएगा। अगर आप इसको एक को 1 बोलें, एक को 0 बोलें, तो यहाँ पर फिर 0 आएगा, फिर इसका आंसर 1 आएगा। अगर 1 इंटू 1 कर दें और फिर इसका बार कर दें तो ये कितना आएगा? 0 आएगा, क्योंकि 1 इंटू 1 1 होता है, और 1 के ऊपर अगर आप बार है तो इसका मतलब नॉट गेट है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? आंसर 0 आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप ये 4 गेट ही इंपॉर्टेंट है, यही आपको याद रखने हैं। ये 4 गेट ही आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है। इससे इस तरीके के ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये इंजीनियरिंग में भी है फर्स्ट ईयर में, तो इस तरीके से आपसे ये जो टॉपिक है वो पूछा जा सकता है। वो टॉपिक आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है। ये आप इस टॉपिक को अपना मजबूत कर लें। इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, कुछ यहाँ पर आपके लिए होमवर्क है। आपको बताना है जो आउटपुट है लॉजिक गेट में, जो आउटपुट है लॉजिक गेट में वो क्या होता है, ये आपको बताना है कि कितने आउटपुट होते हैं लॉजिक गेट में। चलिए, मैंने आपको हिंट दे दी। आउटपुट इन लॉजिक गेट, कितने आउटपुट होते हैं। अब एक आप ये ट्रूथ टेबल यहाँ पर देखिए, सत्य सारणी यहाँ पर आप देखिए, आपको बतानी है ये कौन से लॉजिक गेट यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं आपका सर्किट में। 0 0 फिर 0 0 1 फिर 0, यहाँ पर आप देख रहे हैं 0 1 0 0 1 1 1। तो यहाँ पर आप आई होप समझ गए होंगे। अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी होगी, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देने हैं इनके आंसर। 1 2 लिखकर आप आंसर करेंगे। a प्लस बी बराबर वाई है, a प्लस बी बराबर वाई है, यानी a और b दोनों इनपुट हैं और y इनका आउटपुट है। तो ये कौन से गेट का बूलियन एक्सप्रेशन है? ये कौन से गेट का बूलियन एक्सप्रेशन है, ये आपको बताना है। ये आपको
बताना है। और गेट का है, नॉट गेट का है, नेट गेट का है या एंड गेट का है, ये आपको बताने होंगे कमेंट सेक्शन में। तो देखिए इतना ही आज हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं लॉजिक गेट के बारे में। ये आपका इम्पॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है, तो ये आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो ये देखिए ये आपको पढ़ना है। और कुछ टॉपिक देखिए जो मैं आपको बता दूं, जो आपको इम्पॉर्टेंट यहाँ पर क्लास 12th के इलेक्ट्रॉनिक्स से पढ़ने हैं, वो मैं आपको यहाँ पर कुछ टॉपिक बता देता हूँ। क्लास 12th के आपको कुछ यहाँ पर टॉपिक पढ़ने हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आज तो यहाँ पर लॉजिक गेट पढ़ा, पर आपको देखिए कौन से टॉपिक और इम्पॉर्टेंट हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपके आ सकते हैं, तो उनके बारे में ज़रा डिस्कस कर लें। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपके और क्या लेटरल एंट्री में आ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में और क्या यहाँ पर लेटरल एंट्री का आपका आ सकता है, ये जान लेते हैं। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक्स है जो आपने क्लास 12th में भी यहाँ पर पढ़ी है, तो उसमें आप देखिए एक तो ये लॉजिक गेट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक तो यहाँ पर जो ये लॉजिक गेट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। एक तो आपको ये अभी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेना है, क्योंकि इससे देखिए क्वेश्चन आपके एक दो क्वेश्चन तो आपके बनते हैं, यहाँ से एक दो क्वेश्चन यहाँ से आपके आराम से बनते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपका सेमीकंडक्टर चैप्टर है। सेमीकंडक्टर में आपको डायोड पढ़ने हैं, मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना है। फिर सीधा मैं यहाँ पर आपके क्वेश्चन की ही वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि ये सब आप पढ़ चुके हैं। डायोड आपको आनी चाहिए, डायोड क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर से आपसे सवाल पूछते हैं, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर हो गए। फिर आपका सेमीकंडक्टर से आपके ट्रांजिस्टर हो गए, यहाँ पर ये भी ट्रांजिस्टर भी यहीं पर आते हैं आपके, ट्रांजिस्टर हो गए, एनपीएन जो आपके एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर, इसमें आपका देखिए क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये टॉपिक अपना पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, सेमीकंडक्टर फिजिक्स आप इसे बोलते हैं, तो ये आपको पढ़ना है। ये क्वेश्चन देखिए एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे सेमीकंडक्टर फिजिक्स से, तो ये आपको पढ़ने हैं। और यहाँ पर देखिए यही टॉपिक देखिए आपके एग्जामिनेशन में इलेक्ट्रॉनिक्स से पूछा जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स से आपसे यही टॉपिक देखिए पूछा जाएगा। ट्रांजिस्टर हो गए आपके, और आपके रेक्टिफायर, इसमें ही आप एक जोड़ लीजिए रेक्टिफायर या पढ़ लें। फिर इससे क्वेश्चन हम ले लेंगे कुछ। रेक्टिफायर इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ यहाँ पर आपको। बायसिंग क्या होती है, बायसिंग से कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके के ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनेंगे। आपके सेमीकंडक्टर से डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, ये आपको देखने। फिर इलेक्ट्रिकल की हम एक वीडियो बना देंगे, उसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक हम बता देंगे कि आपको उसमें देखिए क्या क्या यहाँ पर पढ़ना होगा और किस किस तरीके के आपके क्वेश्चन आएंगे, वो हम डिस्कस कर लेंगे देखिए इसकी नेक्स्ट वीडियोज़ में, इलेक्ट्रिकल का और मैकेनिकल का। क्योंकि देखिए आएगा वही जो आपने क्लास 12 तक पढ़ा है, वो भी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट हैं देखिए जो आप क्लास 12 में पढ़ते हैं फिजिक्स में। जैसे सेमीकंडक्टर हो गए तो वो आप यहाँ पर पढ़ते हैं, तो आपको सेमीकंडक्टर आना चाहिए, सेमीकंडक्टर। और ये जो आपको लॉजिक गेट बताया ये इलेक्ट्रॉनिक्स में पूछेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपिक यही हैं। तो इतना आपको मजबूती से आना चाहिए। इसकी हम एक वीडियो बना देंगे जिसमें आपके 50-60 क्वेश्चन ले लेंगे पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, और इसी तरीके से मैकेनिकल से रिलेटेड क्वेश्चन ले लेंगे, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड क्वेश्चन ले लेंगे। फिर आपका देखिए टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो होमवर्क है इसका जो आप आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। और आप ये भी बता दीजिए कि इसके बाद देखिए टॉपिक पर हम लेकर चलें, सीधा क्वेश्चंस पर लेकर चलें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि क्लास 12 के बाद ये दे रहे हैं, तो उन सबको ये आता है टॉपिक। तो टॉपिक पढ़ने से अच्छा तो यहाँ पर इसके क्वेश्चंस किए जाएँ, जिस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो इसी तरीके से ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करें। बहुत धन्यवाद।